साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। घर कच्चा हो या पक्का, छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो दूर की बात, चींटियां तक नहीं आती। मेरे दोस्त, जुबान पर नियंत्रण रखोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। मीठा झूठ बोलने वाले सबके चहेते बनकर रहते हैं, जबकि साफ साफ बोलने वालों से हर हफ्ते 1-2 रिश्ते साफ हो जाते हैं। औलाद ना होना इंसान के लिए एक दुख है, औलाद होकर कामयाब ना होना उससे बड़ा दुख है। औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ वह भाग्यशाली है, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वे सौभाग्यशाली हैं। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, परंतु यदि सहते सहते मर जाओगे तो आगे की पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। दयालु बनो, किंतु तुम जिस किसी से भी मिलते हो वह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता ना बनने दें जो आपको विकल्प समझता है। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। साइकोलॉजी के अनुसार एक औरत को ये बात कभी हजम नहीं होती कि सामने वाला मर्द उसे इग्नोर करे। वो हमेशा अटेंशन चाहती है। दामाद अच्छे हैं क्योंकि वो बेटी को खुश रखते हैं, और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। एक स्त्री अपने आप को छूने से तब मना नहीं करती जब उसे उस स्पर्श में लालच नहीं, लगाव महसूस हो। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।